मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे यीशु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। शुद्ध जल तो छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल तो छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे यीशु। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। प्रभु जी, आपकी रोज की रोटी के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते कि आपने हमारे गुनाहों को, अपराधों को माफ किया, अपने लहू से हमें धोया और हमें साफ किया और हमें इस काबिल बनाया खुदाबंद जिस काबिल हम ना थे। हम आपके इस अनुग्रह के लिए हम आपकी तारीफ करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। तमाम ब्लेसिंग्स के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली सामर्थ्य बड़े नाम में मैं फिर से आप सबको वेलकम करती हूँ परमेश्वर की हजूरी में। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। आज के वचन के लिए परमेश्वर की तारीफ हो। सचमुच परमेश्वर का जो वचन है वो रियल है, वो खरा है और हमारे जीवनों में वो अद्भुत तरीके से जो कि है वो काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने जीवन में बहुत बार क्या होता है कि निराश होते हैं, परेशान होते हैं, हताश हो जाते हैं अपने हालातों से, जिंदगी से, और हमें लगता है कि हम कहीं दूर चले जाएं और जहां पर कोई ना हो, जहां पर कोई ना हो। पर हमें उस समय अगर हम अपने आप को ऐसा प्रिपेयर रखें, आत्मिक तौर पर अपने आप को ऐसा बनाएं, तो हम परमेश्वर के नजदीक हमें उस समय जाना है। हमारी ये सबसे बड़ी भूल होती है कि जो लोग ऐसा सोचते हैं, आत्महत्या करते हैं, निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जिंदगी उनको लगती है पहाड़ हो गई है और उन्हें लगता है कि हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर की प्लानिंग आपके जीवन में सबसे बड़ी है। परमेश्वर आपके जीवन में चाहते हैं कि वो आपके जीवन में काम करना चाहते हैं, पर परमेश्वर में उस प्लानिंग को आपको देखने के लिए आपको आत्मिक तौर पर अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, आपको स्पिरिचुअल बनना होगा। आज से आपको अपनी जिंदगी को आत्मिक तरीके से जांचना है। लोग आपके बारे में क्या करते हैं, हालात आपके बारे में कैसे हैं, आज आप किस
प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, कैसी सिचुएशन में है, किस बीमारी में फंसे हुए, रिश्ते आपके किस तरह से उलझ चुके हैं, तो आपको ये जानना है कि आपको परमेश्वर में बने रहना है, परमेश्वर में अड़े रहना है, परमेश्वर में खड़े रहना है। आपको अपने आत्मिक बुद्धि का इस्तेमाल करना है। आपको उन हालातों में भी, अगर मैं आपको एक वर्ड दे रही हूं ये कि आज अगर आप ये जान चाहते हैं, अगर आज आप एक रियल मसीह हैं, तो आपको जरूरत है कि आप परमेश्वर की प्लानिंग को देखने पाए, आप परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में देखने पाए। आपको अपने आप को जांचना है, आपको अपने आप को चेक करना है। प्रेज द लॉर्ड। हर घटना जो वो फिर आपको ऐसे लगेगी कि वो स्वर्ग की ओर से है, हर घटना आपको ऐसे लगेगी कि वो परमेश्वर की ओर से क्रिएट है। अगर आपको ये लगता है कि हर घटना मेरे जीवन में कैसी है, वो परेशानियों की है, दुखों की है, तकलीफों की है, मैं आपको बता रही हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में मौजूद है। परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअल बन जाएं, आप उसको पहचाने, आप उसको प्रेम करें। आप उससे जब मांगेंगे किसी इंसान की बजाय, तो वो आपके लिए स्वर्ग के रास्तों को ओपन कर देगा, वो आपके लिए हेवनली डोर ओपन कर देगा। पर ये आपको लग रहा होगा कि बहुत से लोगों को कि ये कहने की बातें हैं, पर मैं आपको बता रही हूँ कि कहने की बात नहीं है। परमेश्वर वाकई में रियल है। हमने हेवन को नहीं देखा, पर हम विश्वास करते कि हेवन है और हमें वहां पर जाना है। बहुत से लोगों को जो है वो परमेश्वर को नहीं मानते, पर फिर भी वो कहते हैं कि हाँ हेवन है और एक हेल है, स्वर्ग है और एक नर्क है। पर परमेश्वर आपके जीवन में वो प्लानिंग को बना चुका होता है आपके पैदा होते ही। प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में हर इवेंट, हर एक सुख, हर एक दुख, आपको जो लग रही है प्रॉब्लम, लग रही है जब बीमारी बड़ी से बड़ी है, लग रहा है कि आपके रिश्ते, आप अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, जस्ट नथिंग है। वहां नथिंग नहीं है, वहां सब कुछ है, वो सब कुछ पॉसिबल है परमेश्वर में। और परमेश्वर आपसे कहता है कि जो भी इवेंट आपके जीवन में हो रहे हैं, वो मेरी ओर से अगर हो रहे हैं, तो मैं, चाहे वो आपको लग रहा है कि वो शैतानी है, पर वो शैतानी नहीं, समटाइम वो परमेश्वर की ओर से बातें होती है। परमेश्वर आपको उन हालातों में रखता है, परमेश्वर आपको उस टाइम पीरियड में रखता है, परमेश्वर आपको वहां से, उस परिस्थितियों से निकालता है। वो इवेंट परमेश्वर की ओर से होते हैं, स्वर्ग की ओर से होते हैं। अगर आप इस तरह से अपने जीवन को स्पिरिचुअल तौर पर जब आप बन जाते हैं, हाई लेवल पर चले जाते हैं, परमेश्वर की सोच यहां तक फिर आपके जीवन में काम करती है। परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं, आपको बढ़ाते हैं और आपके जीवन को जो है परमेश्वर आगे लेकर जाते हैं। हर इवेंट, हर जो प्रॉब्लम आपके जीवन में आपको लग रही है, वो स्वर्गीय होगी। पर अगर आप स्पिरिचुअल नहीं है, अगर आप रियल मसीह नहीं है, तो आप व्यभिचार करो, आप नशा करो, चोरी करो, आप चुगली निंदा करो, सब कुछ करो, फिर वो शैतानी है, तो वो शैतान तो काम करेगा ही करेगा। फिर अगर परमेश्वर आपके जीवन में नहीं है, आप स्पिरिचुअल नहीं है, तो पर अगर आप स्पिरिचुअल है, आपको ये सारी बातें क्या लगेंगी, आपको लगेगा कि हाँ, अगर आप उन चीजों को जब छोड़ते हैं, जब परमेश्वर में बपतिस्मा लेते हैं, अपने जीवन में आप बदल रहे होते हैं, तो उन परिस्थितियों में परमेश्वर आपके इवेंट्स, आपकी प्रॉब्लम्स, आपके सुख, आपके दुख को ऐसे बदलता है कि वो सब कुछ वो है हाई लेवल पर होता है। आपके जीवन का हर इवेंट, उससे आगे क्या जाता है, अगला इवेंट आता है, अगली ब्लेसिंग आती है। पर अगर आप एक ब्लेसिंग को लेकर आप वहीं पर रुक जाते हैं, तो आप फेल हो जाएंगे, आप बिखर जाएंगे, आप टूट जाएंगे। निर्गमन 1, 2, 3 एंड लुका 1, 2, 3, 4 जब आप इसको पढ़ते हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाइबल कहती है कि मूसा पैदा हुआ, इजरायली लोग यूसुफ के कारण मिस्र में चले गए, 70 लोग थे वो लोग, और परमेश्वर ने उन्हें एक राजा के अधीन कर दिया। उन लोगों को कहां कर दिया, एक राजा के अधीन कर दिया, ताकि ये जो लोग हैं मेरे, ये बिखरे ना, ये परेशान ना हो, ये आगे बढ़े। और मैंने जो इनके जीवन में एक प्लानिंग रखी है, मैं उसको, उस प्लानिंग को इनके जीवन में बता सकूं। जो मैंने इनके जीवन में वाचा को बांधा है, जो मैंने इनको कहा है, ब्लेसिंग दी है कि मैं फलाना फलाना देश इनको दूंगा, तो मैं वो मैं इनको देने पाऊं। हालेलुया।
और परमेश्वर की ये प्लानिंग इतनी बड़ी और अद्भुत कि जिसे समझना हर कोई सोचेगा कि ये सब कुछ तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये सब कुछ कहां से हो रहा है, शैतान की ओर से हो रहा है। हम तो बहुत अच्छी कंफर्ट लाइफ को जी रहे थे। तो वो लोगों को परमेश्वर एक राजा के अधीन कर देते हैं। वो लोग मर ना जाए इसलिए परमेश्वर उनको एक राजा के अधीन कर देता है और वो कंफर्ट लाइफ को जीना सीखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो एक कंफर्ट लाइफ को जी रहे होते हैं और वो लोग मर ना जाए इसलिए परमेश्वर उनको मिस्र के राजा के अधीन कर देता। उनको बंधुआई में जाना वो स्वर्ग की ओर से था। उनका बंधुआई में जाना वो स्वर्ग की ओर से था। आत्मिक तौर पर जब आप देखेंगे अपनी लाइफ को तो आप जान पाएंगे कि सब जो इवेंट है, सब जो बातें, सब जो कुछ भी आपके जीवन में आज हो रहा है वो एक परमेश्वर की प्लानिंग है आपके जीवन में। वो परमेश्वर की ओर से है, वो स्वर्ग से है। वो 400 वर्षों में वो लोग लाखों हो गए और तब परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर कहता है कि जो मैंने इनके साथ वाचा को बांधा, जिस वाचा को मैंने बांधा कि मैं इनको ये देश दूंगा, यबूसी, अमोनी, कनानी, परिज्जियों का देश जहां पर दूध की नदियां बहती है, वो देश मैं इनको दूंगा। तो परमेश्वर क्या करता है कि उस राजा के दिल को बदल देता, क्योंकि वो कंफर्ट लाइफ को जी रहे हैं, वो इस कंफर्ट से बाहर नहीं आना चाहते। परमेश्वर उस राजा के दिल को बदल देता है, कठोर बना देता है, कड़वाहट डाल देता है राजा के दिल में। परमेश्वर ये सब कुछ कहां से? उस हेवन से हुआ, स्वर्ग से हुआ। पर आज एक जन अगर दुख हो जाता, दुख लेने को वो तैयार नहीं। एक लेडी दुख लेने को तैयार नहीं है। एक लेडी को ये लगता है कि नहीं, अगर एक लेडी को ये लगता है कि जो भी दुख परेशानियां मेरे जीवन में आ रहे हैं ये सब कुछ को मतलब कि शैतान की ओर से, अगर मैं परमेश्वर को मान रहा तो ये दुख तकलीफ मेरे जीवन में क्यों? एक मसीह इंसान के जीवन में दुख तकलीफें होती ही होती है। उसको हर एक टेम्पटेशन से होकर गुजरना होगा। उसे हो सकता है बीमारी से होकर गुजरना पड़े, उसको हो सकता है फाइनेंशियल संघर्ष से होकर गुजरना पड़े, उसे हो सकता है एक बहन को, एक माँ बाप को, एक बच्चे की जो ब्लेसिंग है वो उसको नहीं मिल रही है, औलाद नहीं मिल पा रही है उनको। हो सकता है कि आपका रिश्ता नहीं हो पा रहा है। तो आपको फेथ रखना है, विश्वास रखना, विश्वास के साथ आप सब कुछ पूरा कर सकते हैं। आपको फेथ रखना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में है, वो मेरे साथ है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। आपको गॉड्स टाइम पर विश्वास रखना है, फेथ रखना है। गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। तो आपको जो परमेश्वर में आप विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं, बने रहते हैं, तो परमेश्वर आपको जो है उन परिस्थितियों से बाहर निकालता है। और एक क्रिश्चियन जो है आज वो दुखों से नहीं जाना चाहता। वो सोचता है कि सब ब्लेसिंग्स जो है परमेश्वर की ओर से होती है। अगर हम परमेश्वर में हैं तो परमेश्वर हमें दुख क्यों दे रहा है? अगर दुख आए तो ये शैतान की ओर से, और अभी तक परमेश्वर हमारे जीवन को देख नहीं रहा है। वो आपको देख रहा है, आपको सुन रहा है, आपकी प्रार्थनाओं को भी सुन रहा है, आपके जीवन को भी देख रहा है। बस वो चाहता है कि आप इस टेम्पटेशन से, आप इस समय से, जो पीरियड है, इससे आप बाहर चले जाएं, आप बाहर निकल जाएं। और मूसा ने मिस्री को मार दिया। वहां पर हम देखते कि मूसा मिस्र की सेना में था और वो मिस्र को जो है मिस्री को मार देता है। वो जान जाता है कि मैं कौन हूं, एक हिब्री हूं। उसको लगता है कि लोग मेरे फेवर में होंगे कि हाँ मैंने एक हिब्री जो है वो मैं हिब्री हूं तो लोग मेरे फेवर में हो जाएंगे। वो मिस्री को मार देता है और वो लोग कहते हैं फिर कि हाँ क्या अब तू हमें भी मारना चाहता है? तो वो वहां से वो डर जाता है, वो वहां से भाग जाता है। कहते हैं ना कि ना बल से ना ताकत से, उसकी पवित्र आत्मा के जरिए आप कुछ नहीं कर सकते। ना बल से ना ताकत से, अगर उसकी आत्मा के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर की स्पिरिट के जरिए आप सब कुछ कर सकते हैं। उसकी आत्मा से चलाए जब आप चलते हैं तो तब भी आप सब कुछ कर सकते हैं। किसी ताकत ने काम नहीं आना, किसी भी और सामर्थ्य ने आपके जीवन में काम नहीं आना है। सिर्फ परमेश्वर की आत्मा के कारण जो है आप बचाए जाते हैं। वो वहां से भाग जाता है मूसा और 40 साल उसका टेस्ट होता है। वो एक याजक के घर में, जो भेड़ बकरियों वाला याजक था, उसके घर में जो है वो जाता है। और आप देखें कि परमेश्वर ने उसे कहीं और नहीं भेजा। परमेश्वर ने उसे कहीं और नहीं भेजा, उसे एक भेड़ बकरी चराने वाले याजक के घर में भेजा परमेश्वर ने। और परमेश्वर चाह रहा था, तो परमेश्वर ने उसे एक
भेड़ बकरी चढ़ाने वाले याजक के घर में भेजा, कहीं उसको एक बिजनेसमैन के घर नहीं भेज दिया, कोई किसी और काम करने वाले बंदे उसके घर में नहीं भेज दिया। तो परमेश्वर ने भेजा तो सिर्फ कहां भेजा? उसे जो भेड़ बकरी चराने वाला बंदा था, याजक था। परमेश्वर ने उसका टेस्ट लिया, 40 साल उसका टेस्ट परमेश्वर ने लिया। क्यों? ताकि वो भेड़ बकरियों को चराना सीख सके, क्योंकि परमेश्वर उसको बताना चाहते थे कि बिना चरवाहे के भेड़ बकरियां नहीं चढ़ सकती, बिना चरवाहे के कोई भेड़ बकरी नहीं चढ़ सकती है। उसे जरूरत होगी परमेश्वर की, उसे जरूरत होगी परमेश्वर में बने रहने की। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर ने उसे एक्सपीरियंस दिया, उसे ट्रेनिंग दी, उसका टेस्ट लिया परमेश्वर ने। 40 साल, बहुत ज्यादा 40 साल होते हैं। आज हम 1-2 साल परमेश्वर में अगर बढ़ जाए तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते कि परमेश्वर ये सब कुछ क्यों, मैं तुझे 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 4-5 सालों से मान रहा हूं, पर तूने मेरे जीवन में अभी तक भी ब्लेसिंग्स को नहीं उंडेला, अभी तक भी तूने मेरे जीवन में ब्लेसिंग्स को नहीं दिया। तो वो परमेश्वर वहां पर क्या कर रहे थे कि मूसा की ट्रेनिंग कर रहे थे, मूसा को बता रहे थे कि जो भेड़े और बकरियां हैं वो बिना चरवाही के नहीं चढ़ सकती। तुझे मैं चरवाहा बना रहा हूं, तुझे मिस्रियों को छुड़ाने के लिए मैं तुझे प्रिपेयर कर रहा हूं। देखिए 40 साल पहले मूसा की ये प्लानिंग थी, अपनी उसकी प्लानिंग थी कि मैं ये सब कुछ करूं, अपने लोगों को छुड़ाऊं, पर उसको 40 साल वेट करना पड़ता है। वो 80 साल का हो गया और वो सोच सकता है कि एक बूढ़ा इंसान क्या परमेश्वर के कामों को करने के लिए इस्तेमाल होगा। आज आपकी परिस्थितियां कुछ भी हो, आज आप जैसे भी हालातों में क्यों ना हो, परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहे हैं। अगर आप उस टेम्पटेशन में बने रहते हैं, उस परीक्षा में बने रहते हैं, उस टेस्ट में, उस ट्रेनिंग में बने रहते हैं परमेश्वर में, अगर आत्मिक हैं तो, अगर रियल बिलीवर है तो। उन बिलीवर्स की मैं बात नहीं कर रही हूं जो कि फेसबुक पर खुद को तो बिलीवर, नकली बिलीवर शो करते हैं। वो लोगों को, लड़कियों को, मसीह बहनों को जो है वो तंग करते हैं, मैसेज करते हैं, चैट करते हैं, गलत मैसेजेस करते हैं। उन मसीह की मैं बात नहीं कर रही जो कि फेसबुक पर शराब के साथ ड्रिंक लेते हुए बैठे होते हैं या पादरी लोग बैठे होते हैं। मैं बात कर रही हूँ रियल मसीह की। अगर आप रियल मसीह हैं, परमेश्वर में हैं, आपका ईमान है, आप प्रार्थना करते हैं, आप वचन पर चलते हैं, तो आप परमेश्वर की इस प्लानिंग को अपने जीवन में देखने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो आपके जीवन में काम करे। उसने मूसा को तैयार किया, मूसा की ट्रेनिंग की। अगर आप उस ट्रेनिंग में बने रहते हैं तो आप परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखते हैं, आप परमेश्वर के उस छुटकारे को अपने जीवन में देखते हैं। बट आज एक मसीह इंसान जो है वो दुख लेने को तैयार नहीं। 40 साल उस मूसा ने जो है उसकी तैयारी हुई। वो 40 साल पहले सोच रहा था कि मैं मिस्रियों को छुड़ाऊं, पर आपकी प्लानिंग, एक इंसान की प्लानिंग फेल होती है। आप परमेश्वर में अगर बने रहते हैं, परमेश्वर से मदद मांगते हैं, तो परमेश्वर आपको उस टेस्ट में से गुजरने के लिए भी हिम्मत देगा, ताकत देगा। उसकी सामर्थ परमेश्वर की आपके बीच में काम करेगी और आप देखेंगे अद्भुत तरीके से हर दुख, हर इवेंट, हर सुख, कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आपके जीवन में अगर आ रही है, तो वो परमेश्वर की ओर से होती है। परमेश्वर आपको बाहर निकालते हैं उन परिस्थितियों से। परमेश्वर आपको क्रिएट करते हैं इस तरह से, आपको इस तरह से आपके माइंड को, आपकी मेंटालिटी को सेट कर देते हैं परमेश्वर। फिजिकली, स्पिरिचुअली और मेंटली तौर पर आप इक्वल हो जाते हैं जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करता है। ना बल से, ना ताकत से, केवल उसकी आत्मा के चलाए जब आप चलते हैं तो आप अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 40 साल वो पैलेस में रहा, 40 साल उसने भेड़ बकरियों को चुराया। आप जानते हैं कि जब मूसा पैदा हुआ उस समय वहां पर जो राजा था वो क्या कर रहा था कि सब जो बच्चे हैं वो मारे जा रहे थे। मेल जो थे वो उनको मार दिया जा रहा था। जहां भी दाइयों को भी जो है वो कहा जाता था कि कहीं भी अगर मेल पैदा हो रहा है तो उसको मार देना है, उसको खत्म कर देना है। प्रेज द लॉर्ड। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मूसा जो है 3 महीने उसकी माँ ने उसको छुपा के रखा, पर उसके बाद उसको छुपाना मुश्किल हो गया। और उस राजा की जो बेटी थी, वहां की जो रानी राजकुमारी थी, उसको परमेश्वर कहते हैं, उस समय क्या होता था, पोंड होते थे, तो वहां पर जो नहाने के लिए अनुमति नहीं होती थी। जो रानियां होती थी, जो राजकुमारियां होती थी, वो महल के अंदर ही स्विमिंग पूल वगैरह होते थे, वहीं पर वो नहाती थी, उनको बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। पर परमेश्वर ने उस राजकुमारी के दिल में डाला कि वो बाहर जाए और नदी पर जो है वो स्नान करे। और हम देखते हैं यहाँ पर कि इस किस्से में मूसा जो उसकी माँ जो है वो उसको नदी में जो है किसी टोकरी में, किसी चीज में जो है वो रख कर बहा देती है।
और उसी की जो बहन होती है मूसा की, वो उसको देखती है और राजकुमारी के पास जाती है कि क्या इसको दूध पिलाने के लिए जरूरत होगी किसी की लेडी की, तो वो अपनी ही माँ को वहां ले आती है। ये सब कुछ कहां से था? परमेश्वर की ओर से था, स्वर्ग से था। उस राजकुमारी के दिल में जो डाला गया वो परमेश्वर की ओर से था, स्वर्ग की ओर से था। हम देखें कि यहाँ पर 40 साल वो पैलेस में रहा, 40 साल उसने भेड़ बकरियों की चरवाही की। परमेश्वर ने उसको देखे, पहले सुख में भी रखा और फिर उसको दुख में भी रखा। वो मैदान देश में भागे और देखें आप कि परमेश्वर ने उसे किसी और घर में नहीं भेजा, परमेश्वर ने उसे उस घर में भेजा, उस याजक के घर में भेजा जहां वो भेड़ बकरियां चराने वाला बंदा था। उसकी ट्रेनिंग होती है, उसकी चरवाही होती है। आप देखते हैं कि भेड़ बकरियां चरवाना कोई सौखा काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। उनकी देखरेख करना, कोई जंगली जानवर उसको ना खा ले, कोई वो खाई से ना गिर जाए, कहीं वो रास्ता ना भटक जाए, तो उसकी चरवाही करनी पड़ती है। और एक अच्छा चरवाहा जानता है कि उसको भेड़ बकरियों को कैसे चराना है। इसी तरह से हमारा परमेश्वर हमें चराना सिखाता है। और वो मूसा की प्रिपरेशन कर रहा था कि वो चरवाही करना सीखे, वो मिस्रियों को वहां से छुड़ाना सीख पाए। परमेश्वर आपको जानता है, वो आपका छुटकारा करना चाहता है और सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है। देखिए, जब आप परमेश्वर में होते हैं और दुखों तकलीफों में, तो परमेश्वर आपको क्या करता है? आपको एक तरह से, एक लेडी जैसे प्रेग्नेंट होती है ना, परमेश्वर आपको प्रेग्नेंट करता है। और जब आप उसकी केयर करते हैं, बच्चे की अच्छा खाना पीना लेते हैं, तो परमेश्वर आपकी डिलीवरी करता है। दैट मीन्स कि आपको परमेश्वर छुटकारा देता है। आपको परमेश्वर क्या करता है? छुटकारा देता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको छुटकारा देते हैं उन हालातों से बाहर निकलने के लिए। आपको बीमारी से डिलीवरी परमेश्वर करते हैं, आपको संतान देते हैं, आपको रोजगार देते हैं, परमेश्वर आपके बिजनेस को ब्लेस करते हैं, परमेश्वर आपको वीजा देते हैं, परमेश्वर आपको तमाम उस पूरे वर्ल्ड में आपको सैर करवाते हैं। क्यों? ये सब कुछ कहां से होता है? हेवन की ओर से होता है। जब आप इन चीजों को आत्मिक तौर पर समझ जाते हैं तो आप ऊंचे होते हैं। बाइबल कहती है कि जो उद्धार करता होगा वो बैतलहम में पैदा होगा। हम देखते हैं कि मरियम कहां से थी? मरियम नासरत से थी, नासरत में रहती थी मरियम। और जो मरियम जो है वो नासरत में रहती है, तो वहां पर हम देखते हैं कि उसकी शादी जो है, उसकी जो मंगनी है वो यूसुफ के साथ होती है। और परमेश्वर की ओर से ये सब कुछ था कि जब परमेश्वर ने उसकी पहले मंगनी कराई और फिर उसको क्या किया? उसको वो ब्लेसिंग दी स्वर्गदूत के जरिए, बताया कि तू उद्धारकर्ता को पैदा करेगी। वो परमेश्वर में चलने वाली जन थी, वो परमेश्वर में चलने वाली जन थी और वो जानती थी कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर किस तरह से हमारे जीवन में क्या करते हैं, काम करते हैं। तो परमेश्वर में वो चल रही थी और परमेश्वर इसको ये बताते, ये सब कुछ कहां से था? स्वर्ग से था। क्योंकि उस समय वो जमाना था कि अगर वो मंगनी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती, सब कुछ बात हो जाती, स्वर्गदूतों से सब बात बताता, तो उसको लोग जीने न देते, उसके पीछे पड़ते, उसको मारने के लिए पड़ते। पर परमेश्वर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पहले उसकी मंगनी कराते और यूसुफ जो धर्मी बंदा था उसको छोड़ता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उस बंदे को चुना जो धर्मी है, जो उसको मतलब उस बात से बचा रहा था कि लोग उसको ताने ना मारे मरियम को। और परमेश्वर ने ऐसे इंसान को जो है चुना, परमेश्वर ने ऐसे बंदे को चुना, धर्मी जन को चुना और मरियम की क्या की? मंगनी कराकर उसको जो उद्धारकर्ता के लिए प्रिपेयर किया कि वो उद्धारकर्ता को पैदा करे। और हम देखते हैं कि मरियम कहां से थी? नासरत से थी। और नासरत से बैतलहम जाना बहुत मुश्किल है, पर बैतलहम की राजा के दिल में परमेश्वर डालते हैं कि वो उन लोगों की नाम धराई करे। वो कोई जरूरी नहीं था, ये जरूरी एक्टिविटी नहीं थी कि वो नाम धराई करे ही करे, पर परमेश्वर नाम धराई को करते हैं। परमेश्वर नाम धराई जो है करते हैं और उसके लिए जो है मरियम को यूसुफ जो है उस हालत में 9वें महीने में मुश्किल होता है एक औरत के लिए ट्रैवल करना, उसको सफर करना, पर वो गधे पर ट्रैवल करके गए। गधे पर मतलब कि वो गए नासरत से बैतलहम। और देखें आप कि ये सब कुछ कहां से तय था? परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की ओर से, स्वर्ग की ओर से ये सब बातें तय थी कि उद्धारकर्ता बैतलहम में पैदा होगा। प्रेज द लॉर्ड। सो कई बार हमारे जीवन में ऐसे हालात होते हैं कि हमें परमेश्वर अगर किसी मुल्क में भेजता, अगर हम वहां पर गए हैं और हम परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनते हैं, तो हम परमेश्वर आपको वहां
किसी विदेश से भी यहाँ लेकर आने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। और अगर आप उसकी आवाज को सुनते हैं तो आप ब्लेसिंग्स को देखेंगे। कोई जन क्या छोड़ सकता है कि मैं बाहर के मुल्क में गया हूँ भाई, इतनी मुश्किल से मेरा वीजा लगा है, और आज परमेश्वर कहें कि इंडिया चला जा, अपने मुल्क में चला जा, कहीं भी जिस भी मुल्क का वो बंदा है, और परमेश्वर उसे कहे अपने मुल्क में जा, वहां पर जा, तुझे वहां पर काम करना, मेरा काम करना, उस कॉलिंग को पूरा करना। अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं तो आप ब्लेस होंगे। अगर आप परमेश्वर की आवाज को इग्नोर कर देंगे उसी समय, तो आप अपने जीवन में कष्टों को देखेंगे, दुखों को देखेंगे। परमेश्वर राजाओं को, अधिकारियों के दिल को बदलने वाला परमेश्वर है, और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने बैतलहम के राजा के दिल को बदल दिया। प्रेज द लॉर्ड। और हर क्लास आपको पास करनी जरूरी है, आपको ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है, आपको परमेश्वर की हजूरी में बढ़ना बहुत जरूरी है। हर क्लास, हम देखते हैं एक बच्चा क्लास को पूरा करता है, वो क्लास में कई बार क्या है, फेल भी हो जाता ना फेल। तो अगर फेल भी हो गया तो कोई बात नहीं, आपको फिर से क्लास पास करनी है। और अगर आप इंटेलिजेंट है, अगर आप आत्मिक तौर से प्रिपेयर हो चुके हैं, परमेश्वर के वचन को समझते हैं, तो आप अगली क्लास को भी पास करेंगे, उससे अगली क्लास को भी फिर पास करेंगे। सो परमेश्वर में ये जो है आपकी ट्रेनिंग है, आपको हर क्लास को क्या करना है, पास करना है। आपको एक एक स्टेप, एक एक जो कोर्स है आपको लेना ही होगा। अगर आप मान लीजिए अब कई बीमारियां होती है, उसके लिए डॉक्टर क्या कहते हैं कि आपको ये कोर्स कंप्लीट करना है। अगर आपने इस कोर्स की जो दवाई मिस कर दी तो आप फिर से कोर्स आपको ये लेना पड़ेगा। इसी तरह से जब रॉन्ग पर्सन आपके जीवन में आते हैं, आप क्या करते हैं, रॉन्ग पर्सन को आप छोड़ना नहीं चाहते। आपको क्या करना है, आपको रॉन्ग पर्सन को छोड़ना है। जब तक आप उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे आपकी आत्मिक अगुवाई नहीं होगी, आपको परमेश्वर आगे लेकर नहीं जाएंगे। हम देखते हैं पिछले सेशन में मैंने बात की कि अब्राहम क्या करता है, गलती करता है कि लूत को भी साथ ले जाता है, हाजरा को भी अपने जीवन में इन्वॉल्व करता है, जबकि उसको ये सब काम नहीं करना चाहिए था। उसको परमेश्वर की टाइमिंग पर भरोसा रखना था कि परमेश्वर ने उससे क्या कहा था, उसके संतान पैदा होनी थी, पर उसने विश्वास नहीं किया, उस वाचा पर नहीं चला, और वो जल्दबाजी करता है और परमेश्वर की प्लानिंग को नहीं समझने पाता। वो पूरी तरह से कुटुंबियों को परमेश्वर ने छोड़ने के लिए कहा था, वो अपने देश को तो छोड़ता है, सभी कुटुंबियों को छोड़ के आता है, पर सिर्फ लूत को साथ ले आता है। तो उसकी दो मिस्टेक ने उसके जीवन में काम किया, और आज तक भी जो अब्राहम का बेटा इस्माइल है वो क्रिश्चियंस कम्युनिटी को, क्रिश्चियन लोगों को जो है वो तंग करता है। तो हम जब देखते हैं कि हम परमेश्वर की अगुवाई में नहीं चल रहे, उस कोर्स को हम पूरा नहीं करते, गलत लोगों को हम नहीं छोड़ रहे, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? गलत हैबिट्स को हम नहीं छोड़ रहे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर में आपको जब अगर बढ़ना है, आपको गलत एक्टिविटीज को छोड़ना होगा, गलत लोगों को छोड़ना होगा, आपको परमेश्वर को फॉलो करना होगा, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना होगा, स्पिरिचुअल बनना होगा, और अपनी प्रार्थना को हमेशा परमेश्वर के पास जो है, परमेश्वर के आगे रखना होगा। प्रेज द लॉर्ड। रॉन्ग पर्सन से अगर आप शादी कर लेते हैं तो उसका क्या फायदा, जब वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो बंदा परमेश्वर की ओर से नहीं है और आप शादी कर लेते हैं, तो उसका क्या फायदा है, उसका आपका उससे शादी करने का? जब आप प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, दुखों को देख रहे हैं, इससे अच्छा है, बेटर है कि आप तब तक वेट करें जब तक कि परमेश्वर आपको हेवनली रिश्ता नहीं देता, जब तक कि परमेश्वर आपको हेवनली वाइफ और हस्बैंड नहीं देता। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपका वीजा नहीं आता तो इसका कोई मतलब नहीं है, परमेश्वर का मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें ब्लेसिंग ही होगी ना। अगर आपका वीजा नहीं मिल रहा है, कुछ ना कुछ तो ब्लेसिंग होगी ना। अगर आप परमेश्वर में हैं पर आपको लग रहा है कि आप परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि परमेश्वर मेरी बात को नहीं सुन रहा, आपको लग रहा है कि मैं परमेश्वर में तो हूँ, मैं प्रार्थना तो कर रहा हूँ, मैं उपवास तो रख रहा हूँ, मैं बाइबल तो पढ़ रहा हूँ, फिर भी परमेश्वर मेरे जीवन में काम नहीं कर रहे, दैट मीन्स कि परमेश्वर की कोई प्लानिंग है आपके जीवन में उस डिले के लिए। आपको मांगते रहना है, पर परमेश्वर आपको, जैसे कि वचन कहता है ना कि मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, तो वाकई में आपको जो है वो सब कुछ मिलता है। लाइफ में होने वाली घटनाएं प्रभु की ओर से होती है, और सब बातें मिलकर परमेश्वर में भलाई को पैदा करती है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, बिल्कुल अनहोना है। आप विश्वास नहीं करेंगे तो परमेश्वर को आप प्रसन्न नहीं कर सकते। बाय फेथ आपको काम करना है। हम बहुत सी अनदेखी चीजों पर बिलीव करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि हम हेवन को तो हमने नहीं देखा, पर हेवन पर हम बिलीव करते हैं। हमने परमेश्वर को नहीं देखा पर हम परमेश्वर पर बिलीव करते हैं, उसकी आत्मा के जरिए, क्योंकि उसके द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा होने वाले हम घटनाओं के जरिए, मिरेकल्स के जरिए हम परमेश्वर पर बिलीव करते हैं कि हाँ परमेश्वर है, परमेश्वर मौजूद है। सो आपकी लाइफ में हर एक घटना एक बड़ी टेस्टिमनी के लिए होती है, हर एक बड़ी टेस्टिमनी पैदा होती है आपके जीवन की हर एक प्रॉब्लम में, हर एक प्रॉब्लम में। वो इजीली नहीं होती है,
फिर जब आप प्रेज करते हैं तो आप परमेश्वर को महिमा दे रहे होते हैं, आप परमेश्वर को क्या करते होते हैं, प्रेज कर रहे होते हैं उस समय। प्रेज द लॉर्ड। और उसके वचन से अगर आप पंगा लेंगे तो आप बचाए नहीं जाएंगे, आप सेफ नहीं रहेंगे। सो उन बिलीवर्स, उन पास्टर्स को चाहिए, उन लोगों को चाहिए कि वो फेक बिलीवर्स, फेक पास्टर्स ना बने। आपको परमेश्वर में बढ़ना है, आपको परमेश्वर के कामों को करना और आपको सिर्फ परमेश्वर की कॉलिंग को पहचानना है। अपने जीवन में आपको परमेश्वर के कामों को पूरा करना है। प्रेज द लॉर्ड। सो आपका हर एक इवेंट के पीछे परमेश्वर का हाथ होता है, हर एक इवेंट के पीछे परमेश्वर का हाथ है। इतनी तकलीफ में भी वो मरियम क्या कर रही है, गधे पर जा रही है। इतनी तकलीफ में भी मरियम गधे पर जा रही है। आप देखें क्यों, वो परमेश्वर के काम को पूरा करना चाहती है, वो परमेश्वर के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रही है। वो कह सकती थी कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है परमेश्वर, मैं नहीं जा सकती, मैं बैतलहम नहीं जा सकती परमेश्वर, मेरा तो समय नजदीक है, मुझसे ट्रैवल नहीं होगा, मुझसे सफर नहीं होगा, मैं नहीं जा सकती। आज एक औरत यही शब्दों को कहेगी, आज एक इंसान यही दुखों को, परेशानियों को बताएगा, वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनेगा। वो इवन अगर जानता भी है कि परमेश्वर के जीवन में ये काम करना चाहते हैं, वो परमेश्वर को इग्नोर कर देगा। किस वजह से? अपने जीवन में जो प्रॉब्लम है वो दुख को नहीं देख सकता, वो दुखों को, परेशानियों को अपने जीवन में नहीं लेना चाह रहा। प्रेज द लॉर्ड। सो मूसा पहाड़ पर रहा। हम जानते हैं कि मूसा के बाद परमेश्वर ने यहोशू को तैयार किया। यहोशू कहाँ रहता था? लोगों से और मूसा से दूर। ना वो लोगों के पास था, ना वो मूसा के पास था, वो बीच में था, बीच में वो पहाड़ पर रहता था। और परमेश्वर ने यहोशू को, अब जब मूसा प्रेयर करता था तंबू में, तो जब वो वहां से निकलता था मूसा, तो उस तंबू में यहोशू जो है वो रहता था। वो सोच सकता था मेरी कितनी बोरिंग लाइफ है, मैं क्या ये मैं लाइफ जी रहा हूँ, मैं एंजॉय कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। परमेश्वर कई बार आपको उस एंजॉयमेंट लाइफ से जो है वो बाहर निकालते हैं, उन परिस्थितियों से बाहर निकालते हैं, आपकी तैयारी करते हैं, आपको बोरिंग लाइफ दे सकते हैं, पर परमेश्वर कहते हैं कि मैं आपके जीवन में काम कर रहा हूँ, मैं आपके जीवन को ऊपर लेकर जाता हूँ। और हम देखते हैं कि मूसा के बाद यहोशू खड़ा होता है, यहोशू को परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। आप देखें कि उद्धारकर्ता का जन्म होना था, यीशु मसीह का जन्म होना था, और इलिशिबा जो इतने सालों से बांझ थी, जकरिया और इलिशिबा, उनके घर में जो है यूहन्ना बपतिस्मा दाता पैदा होता है। यूहन्ना बपतिस्मा जो कि परमेश्वर के रास्तों को क्लियर करने के लिए आया, रास्तों को बनाने के लिए वो पैदा हुआ। देखें कैसा कनेक्शन, कहां से? स्वर्ग से, स्वर्ग से। ये सब बातें कहां से? आपके जीवन के हर एक दुख के पीछे एक टेस्टमनी छुपी है बड़ी, मैं आपको बता रही हूँ, एक गवाही छुपी है। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको चाहते हैं, आपके जीवन में वो परमेश्वर काम करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको खड़ा करना चाहते हैं। 30 सालों तक यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो है वो जंगल में रहा। हो सकता है उसका भी दिल करता होगा एंजॉयमेंट वाली लाइफ को देखने का, उसका भी, क्या आपको लगता है कि वो रहना चाहता होगा? पर परमेश्वर की अगुवाई, परमेश्वर की मर्जी उसके जीवन में थी, उस बात को वो समझता था आत्मिक तौर पर, और वो जंगल में रहा। 30 सालों तक वो जंगल में रहा, उसकी प्रिपरेशन हुई, उसकी तैयारी हुई। आज कोई मूसा की 40 साल तैयारी हुई। मरियम ने नासरत से बैतलहम तक का सफर तय किया, एक उद्धारकर्ता को जन्म देने के लिए। उस दुखों को सहा उसने, उस शर्मिंदगी को वो अपने जीवन के ऊपर एक ले रही थी, एक कुंवारी और लड़की। आज ये सब अगर हमारे जीवन में हो, हम परमेश्वर को क्या कहेंगे? हम परमेश्वर को कहेंगे कि परमेश्वर ये तो तेरी जाति है हमारे जीवन में। पर नहीं, आपको लग सकता देखने में कि परमेश्वर ने मरियम के जीवन में एक जाति को किया, पर परमेश्वर इस जाति को नहीं कर रहे थे, वो परमेश्वर उसकी अगुवाई कर रहे थे, उसको तैयार किया, उसकी कोख को तैयार किया, एक उद्धारकर्ता को पैदा करने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता को पैदा किया। इलिशिबा और जकरिया के घर में औलाद पैदा हुई इतने सालों के बाद। क्यों? ये कनेक्शन कहां से था? स्वर्ग से था। सो आपको अगर लगता है कि आज मेरे जीवन में काम नहीं हो रहा, आपको सिर्फ एक सिंपली एक काम करना है, परमेश्वर का थैंक्स करना है, उस हालात को छोड़ देना है परमेश्वर में। आप जानते हैं जब मैं परमेश्वर में आई तो मुझे सिर का प्रॉब्लम था। आपको शैतान परख सकता है, बार बार ये हो सकता है कि आपको गवाही देने के बाद वो फिर से आपके जीवन में जो है अटैक करे शैतान, पर आपको घबराना नहीं है। आपको परमेश्वर पर फेथ रखना है कि हाँ मैं चंगा हो चुका हूं, मैं चंगी हो चुकी हूँ। और जब मैं परमेश्वर में गई तो मुझे एक प्रॉब्लम थी, माइग्रेन की खतरनाक प्रॉब्लम थी, सिर दर्द की मुझे, और परमेश्वर की ओर मैंने ध्यान दिया, मैंने अपनी
प्रॉब्लम को परमेश्वर के आगे कभी रखा ही नहीं, मैंने इस प्रेयर रिक्वेस्ट को कभी रखा ही नहीं, मैंने अपनी चंगाई को कभी परमेश्वर के आगे रखा ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ मैंने परमेश्वर को जो है वो प्रेज करना शुरू कर दिया। मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ना सीखना, उस पर चलना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला। मैं नहीं जानती परमेश्वर ने मुझे कब फिर चंगाई दे दी। मुझे 2-3 सालों में फिर चंगाई मिली और परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया और गवाही के साथ खड़ा किया। बहुत सी ऐसी गवाहियां कि जब मैंने ठान लिया कि मुझे फैसला लेना था, क्योंकि आपको आज फैसला लेना होता है अपने जीवन में। बहुत सी चीजों में, बहुत सी बातों में आपको फैसला लेना होता है कि आप क्या करेंगे। बहुत सी ऐसी टर्म्स आती हैं, ऐसे हालात आते हैं कि आपको फैसला लेना होता है, आपको डिसीजन लेना होता है कि आपको क्या करना है। प्रेज द लॉर्ड। तो जो बातें आपके लिए भली हैं, जो बातें आपको पता है कि परमेश्वर की आत्मा के जरिए हैं, तो आप एक बात को उसको कहेंगे वो पूरी हो जाएंगी। आपको प्रेयर रिक्वेस्ट रखने की जरूरत नहीं होगी। आपकी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट होगी वो चॉइस नहीं होगी, आपको सिर्फ चॉइस होगी, पर आपको उस चीज के लिए तरसना नहीं होगा। आप उस चीज के लिए आप बहुत सारा मेहनत नहीं करेंगे। आप वैसे जन बन जाएंगे जब आप परमेश्वर की प्लानिंग को समझेंगे, जब परमेश्वर में आप आत्मिक तौर पर बढ़ेंगे। आप वैसे जन बन जाएंगे कि आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट यूं पूरी होगी। आपके जीवन में परमेश्वर अगली ब्लेसिंग यूं रखेंगे। सो खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप सिंपली अगर कोई चीज पूरी नहीं हो रही है, आप परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर तुझे याद तो है ना। परमेश्वर को बस थोड़ा सा याद करा देना, थोड़ा सा बता देना, उस परमेश्वर के आगे प्रार्थना को रख देना कि परमेश्वर आप मेरे जीवन में ये काम को करें। तो ये प्रभु की महिमा के लिए जब आप कुछ चीजों को मांगते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं। और बहुत से ऐसे हालात होते हैं कि परमेश्वर आपको वो नहीं देना चाहते, उसके पीछे परमेश्वर का एक मकसद होता है। जब आप उस चीज को भूल जाते हैं, रेस्ट में हो जाते हैं, जब आप बेचैन हो जाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में फिर कुछ नहीं करते। आप कुड़कुड़ाते ही रह जाते हैं और उसी में मर जाते हैं। कुड़कुड़ाना आपकी हड्डियों को तोड़ता है। आप बीमार हैं, आप परेशान हैं, आपका वीजा नहीं लग रहा, आप दुखी हो चुके हैं, आपको परमेश्वर कह रहे हैं कि आपके जीवन में एक प्लानिंग है। उस टेस्ट को आपको पार करना और परमेश्वर का थैंक्स कर देना अगर वो बात पूरी नहीं हो रही है। परमेश्वर के पास रख देनी उस बात को, और परमेश्वर आपके जीवन में फिर उस बात को जरूर पूरा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर ने कहा कि कोई परीक्षा आपके सहने से बाहर नहीं होगी। मैं हर परीक्षा को सहने की आपको सामर्थ दूंगा, आपको ताकत दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। सो बाय फेथ आपको ये काम करना। दाऊद को देखिए आप, दाऊद का बेटा मर गया, दाऊद का बेटा मरा ना, तो दाऊद का जो बेटा मरा तो वो क्या कहता है कि वो उपवास करता है, वो टाट बिछाकर वो प्रार्थना करता है और रोता है कि परमेश्वर मेरे बच्चे को जो जिंदा कर दे। चाहे वो पाप की औलाद थी, जैसे भी था, वो मैटर नहीं करता। पर बात यह है कि जब वो मर जाता है तो वो उठता है और अपने सेवकों से कहता है कि लाओ मिल ले रोटी। अब वो कहते हैं कि ये क्या बात हुई, पहले तो आप राजा जो है वो उपवास कर रहा था, वो प्रार्थना कर रहा था, और आज अब वो कह रहा कि रोटी लेके आओ। तो ये खाना पीना, ये कौन सा दुख हुआ कि उसको दुख ही नहीं, उसका बच्चा मर गया। वो कहता है कि जब परमेश्वर उसे बचा नहीं सके, जब परमेश्वर की ओर से वो नहीं हुआ, तो मैं कौन होता हूँ। जब आप परमेश्वर के आगे खुद को सरेंडर करते हैं, आप परमेश्वर को आत्मिक तौर पर समझ पाते हैं, आप परमेश्वर को समझ पाते हैं कि वो आपके जीवन में क्या काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। सो खुदा आपके जीवन में टेस्टमनीज को देने वाला है, परमेश्वर आपके जीवन में टेस्टमनीज को रखने वाला है, और आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत तरीके से जो है वो काम करने वाला। आप टेस्टमनी नहीं, आप टेस्टमनीज को के गुच्छे को आप अपने जीवन में देखने पाएंगे, उस टेस्टमनी को आप अपने जीवन में लेने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। आज के वचन के जरिए मैंने बरकत पाई और मेरा ईमान है कि आप सब ने भी बरकत पाई है। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते हैं। Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. खुदावन मैं तेरा धन्यवाद करती, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ हर एक बात के लिए और इस समय के लिए, आज के वचन के लिए। परमेश्वर तेरी हजूरी में आ जाती है खुदावन जी, आज के वचन के लिए तेरी तारीफ करते हैं परमेश्वर। आज के वचन के जरिए खुदावन हम समझ नहीं पाए खुदावन की तेरी प्लानिंग हमारे जीवन में जो है वो मैटर करती है खुदावन। सब कुछ जो इवेंट्स हमारे जीवन में, जो प्रॉब्लम्स, जो बीमारियां हमारे जीवन में आती है खुदावन, जो भी हालात आते हैं, जो दुख है, परेशानी या सुख दुख आता है खुदावन जी, वो तेरी ओर से होता है खुदावन, और तू हमें उनमें से बाहर निकालने की भी सहन शक्ति देता है खुदावन जी।
और वो सब कुछ स्वर्ग से होता है। हम इस बात को समझते हैं परमेश्वर। आज हमारे हालात जैसे भी हो खुदावन, हम जानते हैं प्रभु वो तेरी ओर से है, और तू हमारे जीवन में टेस्टिमनीज को लेकर आने वाला है। तू हमारे जीवन में अद्भुत तरीके से काम करने वाला है खुदावन। खुदा मेरे बादशाह, मेरे सामर्थी परमेश्वर, मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करती हूँ। एक एक जन को छू और ब्लेस कर, उनकी फाइनेंस ब्लेस हो, इन बहनों के गर्भ ब्लेस हो जिनके पास औलाद नहीं है, इनके बिजनेस ब्लेस हो, इनकी जॉब्स ब्लेस हो, इनकी मैरिज लाइफ ब्लेस हो, इनके बच्चे आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में, इनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन ब्लेस हो यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में। प्रभु इनके जीवन में काम करे, इनके परिवारों में काम करे खुदावन जी। अद्भुत तरीके से आपने गवाहियों के साथ खड़ा करे, गुड न्यूज के साथ खड़ा करे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आप इनके जीवनों में तमाम दुखों से इनको बहाल करे प्रभु जी, तमाम प्रॉब्लम से यह आजादी पाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तेरा अनुग्रह तेरी दया इनके जीवनों में काम करने पाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते रहे, आपकी बुद्धि के चलाए, आपकी आत्मा के चलाए, आपकी पवित्र आत्मा के चलाए चलने पाए मेरे सामर्थ्य प्रभु। आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ, आपकी सना, आपकी महिमा प्रभु जी। हर एक बात के लिए धन्यवाद करते हैं, आज के वचन के लिए और समय के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। God bless you all. God bless your business. God bless your family. God bless your job. God bless your finance. God bless your marriage life. And God bless your spiritual life. खुदा आप सबको आशीष बरकत दे। God bless you all. जय मसीह की।